स्वस्तां सञ्जीवयत्सकलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर 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 महा। तो ये बताया गया कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात मनुष्य लोक में कर्म का फल चाहने वालों को देवताओं का पूजन करना चाहिए, देवताओं का यजन करना चाहिए। कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए जिसके परिवार का जो इष्ट देवता है, कुल देवी कुल देवता है, उसकी आराधना उनको करनी चाहिए। कर्मों की सिद्धि, फल की प्राप्ति। मनुष्य लोक में जो कर्म से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और कर्म से फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो अग्नि की, वरुण की, वायु की, इंद्र की, जो देवी देवता हैं, नगर देवता, खेड़ापति, कुल देवी कुल देवता, उनकी आराधना करते हैं, किया करते हैं और कामना से किया करते हैं, इसलिए उनको पशु कहा। देव पशु, देवताओं के पशु। जो मनुष्य कामना से उनकी आराधना करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम हनुमान जी को 1000 लड्डू चढ़ाएंगे, तो वो देवताओं का पशु हो गया। देव उसके भोक्ता हो गए और वो भोग्य हो गया। तो मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि का मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादि अधिकारः न अन्येषु लोकेषु क्षिप्रम ही मानुषे लोके। मनुष्य लोक में मनुष्यों को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वो मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति कर सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्यः एव वर्तम अनुवर्तन्ते। वर्तमा का क्या अर्थ किया? हाँ, उन्हें वहीं लिखा है, यही विशेषता है गीता भाष्य में। वर्तमाने अनुवर्तन्ते मिला, कितनी अच्छी बात है। शब्द को उसको देखना ही नहीं पड़ता है इसमें। कस्मात् पुनः कारणाद् नियमेन तब एव वर्तम अनुवर्तन्ते। क्यों आपके मार्ग का अनुसरण करते हैं ये लोग नियम पूर्वक और दूसरे मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते? तो इस पर भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुण कर्म विभागशः। बनारस में एक शास्त्री जी थे, तो गुरुजी बताते, श्री विद्या मठ में जब अपने लोगों को पढ़ाते थे तो वो गुण बोलते थे। अब उनके गुरुजी ने, या आपने बताया था शायद, उनके गुरुजी ने उनको बहुत कहा गुण कहना है, गुण कहना है। वो गुड़ ही बोलते, गुड़ खाने वाला जो गुड़ होता है ना, उसमें जोड़ा होता है। ऐसी आदत बन गई थी उनकी। तो मंगला प्रसाद जी थे, किमकुर्वत कहते थे, किमकुर, जबकि शास्त्रार्थ में पराजित कर देते थे लोग। वो आ जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण कर्म विभागशः मया चातुर्वर्ण्यम तस्य कर्तारम अपि माम अव्यय अकर्तारम विद्धि। ये अन्वय है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने भी ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं, गुण कर्मों के विभाग के द्वारा मेरे द्वारा रचे गए, और सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता तो मैं हूँ, लेकिन मुझ परमेश्वर को, मुझ परमात्मा को, अविनाशी को तुम अकर्ता ही समझ। अब करते हुए अकर्ता समझना बहुत कठिन बात है ना। जिस काम को आप कर रहे हैं, किसान खेत में बोनी कर रहा है और वो ये समझ ले कि मैं बोनी नहीं कर रहा हूँ, तो व्यवहार पक्ष में अत्यधिक कठिन है। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है और शास्त्रों में निष्ठा बनानी पड़ती है। चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्ण्यम का क्या क्या अर्थ कर रहे हैं? चार ही वर्ण हैं, चत्वार एव वर्णाः चतुर्वर्णाः चातुर्वर्ण्यम। हाँ, इन चारों वर्णों की रचना किसने की? मया ईश्वरेण सृष्टम। मया माने मेरे द्वारा, मैंने की तो अहम होता है ना, मैं करता हूँ उसका, लेकिन यहाँ तृतीया है। तृतीया क्यों है ब्रह्मचारी जी? साधन भी है, और एकता जो प्रत्यय है ये कर्मवाच्य की क्रिया है ना। मया सृष्टम, यानी अर्जुन ने जब ये कहा था कि आप तो अभी अभी हुए हो देवकी वसुदेव के गर्भ से, और सृष्टि तो पहले आपने, सृष्टि पहले से चली आ रही है, तब भगवान ने ये उत्तर दे दिया उसका। वहाँ का उत्तर यहाँ लगा सकते हैं समझने के लिए कि मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि की गई, भूत अर्थ में है ना। हाँ, एकता प्रत्यय है तो भूत अर्थ में ही होगा। मैंने सृष्टि की थी। कब की थी? जब मैं विष्णु था, तब मैंने रचना कर दी थी। अभी तो मैं कृष्ण के रूप में हूँ, लेकिन जब मैं विष्णु के रूप में था, जब मैंने ब्रह्मा को आदेश दिया सृष्टि की रचना करने के लिए, और महादेव को ये शक्ति प्राप्त हुई संहार करने की, मुझे शक्ति प्राप्त हुई सृष्टि के पालन करने की, उसके पहले मया ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम, मैंने उस सृष्टि की रचना की। उत्पादन, उत्पाद यानी उसका उपादान कारण। क्या प्रमाण है? का प्रमाण है ना, वेद प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ब्राह्मणो मुखमासीद, ये प्रमाण है तैत्तिरीय आरण्यक में। तो गुण कर्म विभागशः, गुण विभागशः कर्म विभागशः, गुणाः सत्वरजस्तमांसी। गुण और कर्म का विभाग करके मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की। गुण किसे कहते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण हैं। 4 वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के विभाग हैं। तब कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मुझ यानी मेरे द्वारा रचे गए, ये तदर्थ तृतीया है, मेरे द्वारा रचे गए, उत्पन्न किए गए। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ,
इसका क्या प्रमाण है? का ब्राह्मणों से मुखमासीत, मैंने जब रचना की तो ब्राह्मण को मुख बनाया। तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य, उनमें से सात्विक सत्वगुण प्रधान जो था वो ब्राह्मण के सम दम नियम इत्यादि कर्म मैंने निश्चित किए। समः दमः तपश्चैव शान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। सम यानी मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, समो दमस तपस्या करना, संध्या बंदन करना, भस्मी लगाना, माला करना, सूर्य को अर्घ देना, ये ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य है। जो भी यज्ञोपवीतधारी है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, जिनका यज्ञोपवीत होता है वो कर सकते हैं। और सत्वोपसर्जन रजः प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्य तेजा प्रभृतीनि कर्माणि, जिसमें सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है, उस क्षत्रिय की शूरवीरता तेज प्रभृति कर्म है। यानी जिसका सत्वगुण तो गौण है और रजोगुण प्रधान है वो क्षत्रिय है ना, उसमें क्षत्रियत्व की स्थापना की मैंने। तेज प्रभृति कर्म है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। और रज उपसर्जन तमः प्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषा एव कर्म इति, जिसमें रजोगुण गौण है और तमोगुण प्रधान है। हाँ, जिसमें तमोगुण गौण रजोगुण प्रधान है, ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है। तमः उपसर्जन रजः प्रधानश्च वैश्यश्च कृष्यादीनि कर्माणि, कृष्यादीनि कर्माणि यानी खेती करना, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य के कर्म है। और जिसमें रजोगुण गौण है और तमोगुण प्रधान है वह सेवा शुश्रूषा करना, ये शूद्र का धर्म है, उसका कर्म है। रज उपसर्जन तमः प्रधानस्य, हाँ, एवं गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए, यह अभिप्राय है। तत्च इदम चातुर्वर्ण्यम न अन्येषु लोकेषु, ये चारों वर्ण और किसी लोकों में दिखाई नहीं पड़ते। कहाँ दिखाई पड़ते हैं? मानुषे लोके, मनुष्य का ये विशेषण लगा दिया, मनुष्य लोक में ही ये चारों वर्णों की व्यवस्था है। हंत तरिहि चातुर्वर्ण्यादि सर्गादि कर्मणा कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे, चातुर्वर्णों की रचना आदि के यदि आप करता हैं तो तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होना चाहिए। इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर नहीं हो सकते। ये शंका, ये पूर्व पक्ष आ गया यहाँ। हंत माने इसका अर्थ पूर्व पक्ष है। चातुर्वर्ण सर्गादेहे कर्मणः कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे अतः न त्वं नित्य मुक्तः नित्येश्वरः च इति उच्यते, वह आप नित्य मुक्त ईश्वर नहीं हो सकते। इस पर उत्तर दिया जाता है, यद्यपि माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम अपि सन्तं माम परमार्थता विद्य कर्तारम, यद्यपि मायिक व्यवहार में उस कर्म को का करता मैं हूँ, वास्तव में तो मुझे तुम अकर्ता ही जानो। इसलिए मुझे अव्यय और असंसारी समझना चाहिए। एव अव्ययम असंसारिणं च माम विद्धि, मुझे असंसारी यानी संसार से ऊपर समझना चाहिए। और मैं अव्यय हूँ, मेरा व्यय नहीं होता क्योंकि मेरा जन्म नहीं होता। जिसका जन्म होता है उसका व्यय होता है। जायते अस्ति वर्धते विपर्णीमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकाराः भवन्ति। कस्य षड्विकाराः भवन्ति? यस्य जन्म भवति, जिसका जन्म होता है। हम तो जन्म मृत्यु से परे हैं, हम जन्म मृत्यु के साक्षी हैं। हाँ, परमार्थ सत्ता से अकर्ता।
ऐसाम तो कर्मणाम कर्तारम माम मन से, इन कर्तों का यदि तुम मुझे कर्ता मानता है तो ये बात ठीक नहीं है। परमार्थतः तेषाम अकर्ता एव अहम, मैं परमार्थ से अकर्ता ही हूँ। यतः ना माम, मुझ में ये कर्म लिप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसका उत्तर दे रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभि न सबध्यते। ना के ऊपर बिंदी है। कर्म भिर, कर्म भी है ना, रेफस्य त्रिधा गति। माँ के भा के ऊपर रेफ आएगी, ना के ऊपर क्यों आएगी? और कर्म पे माँ के ऊपर जो रेफ है वो गलत है। हाँ कर्म भी, हाँ हाँ कर्म भिर ना न सबद्धते। तो कर्म फले स्पृहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति इति माम अभिजानाति। कर्म के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते। इस प्रकार मुझे तत्व से जानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं बद्ध होता। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कर्मणा व्यवस्था, कर्म से व्यवस्था होती है, कर्म से जाति होती है, जाति कर्मणा होती है। जो जिस कर्म को करेगा उसी कर्म की वो उसी जाति का हो जाएगा। क्या उत्तर है? गुण कर्म विभागशः। पहले आप बताइए। जो जिस कर्म को करेगा वो उसी जाति का हो जाएगा। चेंज होती है। आज ये कर दिया, अगले महीना दूसरा व्यवसाय किया, अगले तीसरा व्यवसाय किया, अगले चौथे व्यवसाय किया, जबकि जातियाँ और जीन्स चेंज हो नहीं सकते हैं। अगर गिर है तो गिर के जीन्स होंगे, अगर साहिवाल है वो जीन्स होंगे। ऐसी जाति जन्मना ही मानते हैं ऋषिगण और जो मनुष्य लोग हैं कि वो जीन्स चेंज नहीं हो सकते और कर्म चेंज। अपने लोग तो जन्मना ही मानते हैं, कर्मणा व्यवस्था मानने वालों के लिए उत्तर देना है। अपने लोग तो जन्मना ही मानते हैं, जाति जन्म से ही होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र तो यही कहेंगे ना, शास्त्रों का तो यही नियम है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, यही तो सिद्ध कर रहा है। अर्थ करना लोग जो नहीं जानते उनकी बात अलग है, वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। अब गुण विभागशः कर्म विभागशः, इन शब्दों का क्या अर्थ है अब बताइए। महाराज जी, गुण कर्म विभागशः कहा तो जाति का संबंध व्यक्ति से तो है ही, लेकिन ये एक व्यष्टि की बात है। समष्टि में भी चातुर्वर्ण है। जैसे अगर समष्टि में देखा जाए तो भारत भूमि जो है ये ब्राह्मण भूमि है। इससे सटे हुए फिर जो शक म्लेच्छादि देश हैं वो क्षत्रिय भूमि है, और फिर शूद्रता इत्यादि वो चली जाती है। ये समष्टि हो गई। इसके बाद फिर जो है वृक्षादि में देख लीजिए, इसमें भी जाति है। पीपल अश्वत्थ इत्यादि जो है ये ब्राह्मण जाति के वृक्ष हैं। और एक यहाँ धवा होता है, इतना कठोर वृक्ष है कि कुल्हाड़ी से काटने में हालत ख़राब हो जाती है, वो क्षत्रिय वर्ण का है। फिर वैश्य वर्ण के फल प्रदान जो होते हैं जिनमें अनायास फल बनते हैं। इस तरह से पूरी पृथ्वी चातुर्वर्णमयी है। भूमि भी,
जल भी गंगादि इत्यादि जल में ब्राह्मणता है, कर्मनाश इत्यादि में शूद्रता है। तो कर्म तो है इनके पीछे, लेकिन मूलतः जो विराट ने जो सृजन अपना किया और उस सृजन का आधार तो कर्म ही थे, तो उस विराट के जो ब्रह्म भाग से शिरोभाग उत्पन्न हुआ, जब वो साकार हुआ, तो मूल जो कारण है वो तो कर्म ही है, लेकिन जो जातिगत जो वैशिष्ट्य आता है वो जन्मना ही है। इसलिए ब्राह्मण जन्म से ही पूज्य है। वो बकरी पूज्य नहीं हो जाएगी शाकाहारी होके भी, और अभक्ष भक्षण करने वाली गाय भी पूज्य रहेगी, क्योंकि जन्म से जो उसके अंदर एक वैशिष्ट्य डाल दिया गया है वो इस जन्म में तो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी करे। इससे ये सिद्ध हुआ, अपने लोग तो यही मानते हैं, यही शास्त्र का आदेश भी यही है कि जन्म से जाति होती है। हाँ। हम तो सबसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जो कर्मणा जाति मानने, कर्मणा व्यवस्था मानने वाले हैं कि जो जिस कर्म को करे वह उस जाति का हो जाएगा। हाँ। प्रायः जितने भी लिबरल उदारवादी प्रवक्ता हैं वो यही बोलते हैं कि जो अच्छा कर्म करे वो उच्च जाति का है, जो नीच कर्म करे वो नीच जाति का है। तो यहाँ शास्त्र का आदेश ये है कि जो अच्छा कर्म करे चाहे वो किसी जाति में हो, उसको श्रेष्ठता प्राप्त होगी। हाँ। लेकिन जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ। हाँ। क्योंकि जाति का अर्थ कहाँ से आती है? माता पिता से आती है। हाँ। रक्त से आती है, कुल परंपरा से आती है, हमारे कुल की परंपरा है। वो कुल की परंपरा की जाति हमें जन्म से प्राप्त हुई है, तो वो उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति अच्छा काम करेगा, धर्म कर्म करेगा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, गंगा स्नान करेगा, भस्मी लगाएगा, सूर्य को अर्घ देगा, मंदिर में जाकर के नमस्कार करेगा, तो गांव के लोग उसको ब्राह्मण जैसा बोलेंगे। हाँ। ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। हाँ। जैसे ये सूत का वध बलराम जी ने किया तो सौनक इत्यादि बहुत क्रोधित हुए, सांप देने तक की स्थिति आ गई। भाई ये ठीक है, ये अंत्यज है, हम जानते हैं, लेकिन इसके कर्म श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमने इसको उच्च आसन दिया हुआ है। तो बलराम जी तो पहले मारे ही दिए, बाद में फिर उनको पश्चाताप हुआ, तो बाद में तीर्थ यात्रा की उन्होंने। हाँ। अब सूत जी की भी कथा है, खैर अभी वहाँ नहीं जाते, अभी इसी को समझ लें अपने। तो अगर कर्म के अनुसार जाति मानेंगे तो सवेरे कोई व्यक्ति स्नान करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन करेगा, भस्मी लगाएगा, गायत्री की माला करेगा, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, है ना? ये ब्राह्मण का कर्म है। समोदमस्तपश्चैव। फिर उसकी ज़मीन है 5 एकड़, तो 5 एकड़ ज़मीन की में फसल बोई हुई है, उसकी सुरक्षा करने के लिए जाएगा, और उस ज़मीन में जानवर घुसे हुए हैं तो डंडा लेकर के उनको मारेगा, तो मारना क्षत्रिय का काम है, तो क्षत्रिय हो जाएगा, है ना? उसके घर के बगीचे में आम और अमरूद के झाड़ लगे हुए थे, उनमें फल लगे हुए थे, वो फल उससे अधिक थे तो उन टोकनी में भर करके बेचने जाएगा बाजार, तो वैश्य हो जाएगा। और घर में आकर के झाड़ू लगाएगा, सड़क गंदी हो गई, सड़क को धोने लगेगा, झाड़ू लगाएगा तो शूद्र हो जाएगा, और कपड़े धोएगा तो धोबी हो जाएगा। आजकल तुम लोग दाढ़ी बनाने लगे, नाई बनाते थे पहले, अरे महाराज खुद ही बनाते हैं, तो नाई हो जाएंगे ये? नहीं, नाई हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि दाढ़ी बनाना नाई का काम है। तो एक दिन में कितनी जाति बदलेगी आपकी, है ना? इसलिए जन्म से जाति होगी। आप भले ही कपड़े धो, चाहे भले ही दाढ़ी बनाओ, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उनकी जाति आपके शरीर में प्रविष्ट है। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। गौ माता जन्म से गाय होगी कि कर्म से गाय होगी? यानी विचार करो, मूर्खों की बातें हैं। तमाम गीता पर भाष्य लिखने वालों ने, हमने 15-16 गीताएँ पढ़ी, उनमें से कम 90% कर्मानुसारिणी व्यवस्था का ही समर्थन करने वाले मिले उसमें। तो भूमिका पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ना, क्या लिखा होगा? भूमिका पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि बोधघात में क्या है, आगे क्या पढ़ना उनका। तो आँख देखती है, क्या देखती है आँख? ये झाड़ दिख रहे हैं ना आँख में,
तो आँख देखेगी तो जन्म से देखेगी कि कर्म से देखेगी? आँख का देखना कर्म है, लेकिन आँख होगी तब ना देखेगी। तो आँख का जन्म होगा तब ना वो देखने रूप दृश्य रूपी कर्म करेगा, करेगी। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, ये मुश्किल है। महाराज जी, काशी में एक पंडित जी क्षौर करा रहे थे, तो नाई पहले मुंडन करने लगा। कहा मुंडन पहले नहीं, पहले मेरी दाढ़ी बनाओ। कहा महाराज ऐसा क्यों? कहा तुम मुंडन कर दोगे, दाढ़ी बची रहेगी, तो कुछ क्षण के लिए मैं वो मुसलमानों जैसा दिखूंगा, म्लेच्छ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, कहा एक क्षण के लिए भी मैं उस दृष्टि, मेरी वो बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब कहते हैं कर्म से अगर जाति मानेंगे तो बैल का कर्म क्या है? ट्रैक्टर तो अभी आए ना तुम लोगों के पास, ट्रैक्टर तो 25-30 साल पहले ही आए हैं, 50 साल मान लो। उसके पहले तो बैल ही थे अपने पूर्वजों के पास, बैल से ही खेती होती थी। तो बैल हल से खेत को जोतता था, इसलिए वो बैल था। लेकिन जो बैल केवल 18 साल ही काम करता है बस, 19वें साल से उसकी ताकत नहीं होती है, 3-4 साल काम नहीं करता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब वो हल जोतना बंद कर देगा तो बैल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जाति से हो गई ना। बैलत्व तो रहेगा ही। हाँ, बैल तो रहेगा ना, विषभत्व। गो जाति है उसकी, तो वो तो उसकी रहेगी। तो इसलिए अब कुछ समझने वाला हो तो उसको समझाएं। समझना है नहीं किसी को, जो उनके अध्यापकों ने उनको रटा दिया है वही रटना है उनको। ये मुश्किल है। तो भगवान ने ये कहा कि मैंने ये सब किया तो, लेकिन मैं नमाम तानि कर्माणि लिम्पन्ति, मैं इन कर्मों में लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देहारंभकत्वेन, देहाद्यारंभकत्वेन। क्या है देहारंभ? क्या है? अहंकारात अभावात, अहंकार के अभाव के कारण मैं करता हूँ, अहम करोमीति, मैं करता हूँ, ऐसा भाव मुझ में आता ही नहीं है। इस अभाव के कारण कर्म, वो जो कर्म हैं वो देहादि की उत्पत्ति के कारण मुझ में लिप्त नहीं होते। नच तेषाम कर्मणाम फलेषु में मम स्पृहा, स्पृहा माने तृष्णा, प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 10,000, 20,000, 50,000 इच्छा बना ली, धर्म से मिले चाहे अधर्म से मिले, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। विचारशील मनुष्य क्या करता है? इदम मत कृति साध्यम, इसके ऊपर एक और है, इदम मत अभी आएगा। इदम मत कृति साध्यम, इदम बलवद ननु विंध्या अनुबंधीकृत, ऐसा है। इदम मदिष्ट साधनम, आ गया, कहाँ जाएगा? शुद्ध की खाया है। इदम मतकृति साध्यम, ये मेरे लिए साध्य है। ये मेरे इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरे लिए साध्य है। ये पशुओं में भी ये अनुमान बन जाता है। अनुमान बनेगा ही ना। हाँ, वो भी कुआं में कहाँ गिरता है? वो खाने के पहले जब किसी औषधि में मुंह लगाता है, घास चारा में, तो उसकी नाक बता देती है कि अनष्टकारी है, इसमें जहर है, नहीं खाता उसको, नहीं खाता हो, क्योंकि औषधियों में तो जहर भी है ना। महाराज जी, बेला जो होती है कोमल, ये ऊपर जब चढ़ती है झाड़ में, कांटे वगैरह आ जाए तो उसको किनारा करके चढ़ती है। हाँ, उसको, उस बेला को भी पता है कि यहाँ कांटा कंटक है, मुझको बढ़ने नहीं देगा, यहीं रुक जाऊंगा। व्याप्त है जगह जगह। बिल्कुल व्याप्त है। हाँ, इदम मतकृति साध्यम, ये मेरे लिए साध्य है। इदम बलवद निष्ठा ननबंधीकृत, इसको करने से मेरा कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है। यह ऐसे प्रयोजन को सिद्ध करके ही प्रत्येक मनुष्य काम करता है।
तो येषां तु संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान मनुष्य करता है और मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तान कर्माणि लिम्पन्ति, जो ऐसा अभिमान करते हैं कर्म का फल उनसे लिपट जाता है। तदा भावात न माम कर्माणि लिम्पन्ति, परंतु इन दोनों का अभाव होने के कारण मुझ में किसी भी कर्म का लेप नहीं होता। एवं यह अन्यः, इस प्रकार जो दूसरा, अपिमाम आत्मत्वेन अभिजानाति, इस प्रकार जो दूसरा भी मुझे आत्म रूप से जान लेता है, न अहम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा इति सह कर्म भी न बद्धते। मूल में ठीक कर लेना उसको, कर्म भी को हैं ना, नमाम कर्माणी का ही चल रहा है 14वें का। हाँ, वो तो पहले ही हो गया था, हम तो सबसे पूछ रहे थे कर्मणा व्यवस्था में, एक एक के प्रवचन सुने। दामोदरानंद जी रह गए, क्योंकि उनका जो जहाँ इनका पूर्वाश्रम है, क्या नाम, भारत सेवा संघ ना, वहाँ तो वर्ण व्यवस्था वैसे ही नहीं मानते। मानते हैं? अच्छा। आश्रम में मानते हैं, कहते हैं। अच्छा। अन्य अपिमाम आत्मत्वेन अभिजानाति, इस प्रकार जो मुझे आत्म रूप से जान लेता है, न अहम करता, मैं कर्मों का करता नहीं हूँ, ऐसा जो जान लेता है, और मेरी कर्म फल में भी कोई आसक्ति नहीं है, उसी का नाम स्पृहा है। सह कर्म भी न बद्धते, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तस्य अपि देहाद्यारंभकाणी कर्माणि भवन्ति, अर्थात उसके भी कर्म देहादि के उत्पादक नहीं होते। क्या यहाँ रहस्य की बात है? वो यह है कि मैं तो करता नहीं हूँ, ये बात तय है। कर्म भी न सबद्धते, मैं करता नहीं हूँ, ना मुझ में करने का अभिमान है। लेकिन इस बात को जो जान लेता है कि मैं करता नहीं हूँ, वो भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है ना। इस पंक्ति से क्या लेंगे? तस्य अपि न देहाद्यारंभकाणी कर्माणि भवति। इयं पंक्ति किं वदति? ऊपर से ले लो। एवं यह जब 2 दिन पहले चर्चा चली थी ना कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ये जान लेने से जीव कैसे मुक्त हो जाएगा, उसी का यहाँ स्पष्टीकरण और कर दिया। ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे नवाम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा, न मुझे कर्म लिप्त करते हैं और न मुझे कर्म फल की इच्छा है। ये 2 बात बता दी।
इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के कर्म को लिप्त नहीं होते हैं और उनको कर्म की फल की इच्छा नहीं है, ये जानने से जीव कैसे मुक्त हो जाएगा, ये प्रश्न वेदांत के अनुसार उठता है। उसी का समाधान शंकराचार्य जी कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इत्येवं यो अन्योपि, इसी प्रकार जो कोई अन्य भी माम आत्मत्वेन अभिजानाति, मुझको अपनी आत्मा रूप से जान लेता है। कैसे जानेगा वो? ना हम करता न मैं कर्म फले स्पृहा इति, न मैं करता हूँ और न मुझे कर्म फल की इच्छा है, ऐसा जो जान लेता है वो सकर्मभिर न बध्यते, वो कर्म आदि से बंधन में नहीं पड़ता है। क्योंकि आत्मत्व न जानती, यहाँ कहा ना, श्री कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार जो मुझे आत्मा रूप से जान लेता है तो मुझ में और ब्रह्म में अंतर नहीं है, ये सम्यक बोध जिसको हो जाता है फिर वो भी कर्म फल से लिप्त नहीं होगा और उसको किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होगी। ये यहाँ इसका गूढ़ अर्थ है। मतलब ये हुआ कि परमात्मा ने जो कहा कि मैंने चारों वर्णों की चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ये सब करके, और मैं इसका जो चतुर्थ पाद है तस्य कर्तारमप इमाम विद्य कर्तारमव्ययम, तो मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता। तो ऐसा आत्मा और परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, तो ऐसा जो आत्मभाव जिसका आ जाता है उसमें उसका भी कर्तापन नष्ट हो जाता है। आत्मभाव यानी सर्वात्म भाव जिसके मन में आ जाता है कि वह जो अकर्ता परमात्मा है ये सब प्राणी मात्र में विद्यमान है, ऐसा आत्मभाव जिसके मन में निष्ठापूर्वक बैठ जाता है, फिर उसको भी कर्तापन का अहंकार नहीं होता। करता तो वो भी है, काम तो वो भी करता है, काम तो वामदेव जी भी करते थे। अब यहाँ बात ये है कि ज्ञान और कर्म संन्यास की बात चल रही है, तो चातुर्वर्ण्य भगवान ने क्यों बीच में ले आए, ये जिज्ञासा हो सकती है कि चातुर्वर्ण मैंने रचना करी, प्रसंग तो चातुर्वर्ण का चल नहीं रहा है, तो आप क्यों बिना काम का चातुर्वर्ण ले आए बीच में? यहाँ तो ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो वो प्रश्न कैसे उठा, उसके पहले वो जो उसका संदर्भ चल रहा था, भगवान ने सबसे पहले कहा जो मेरी जिस प्रकार से आराधना करता है, मेरे शरण में आता है, मैं उसको उसी प्रकार अनुग्रहित करता हूँ, फल प्रदान करता हूँ। ये 11वें श्लोक में कहा। आर्त आएगा, जिज्ञासु आएगा, अर्थार्थी आएगा, जो भी आएगा। फिर कहा कि आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, वासुदेव सर्वम, ये जो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, इसी से सब कुछ मिलता है। तो आप तो भगवान हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो आप क्यों नहीं सबको आत्मज्ञान दे देते, सबको वासुदेव सर्वम का बोध क्यों नहीं होता है? आप करा दीजिए, आप तो समर्थ हैं। भगवान ने कहा मैं समर्थ हूँ, करा सकता हूँ, मगर सामने वाले को चाहिए तब तो। क्यों? लोग चाह नहीं रहे हैं, क्यों? कोई भूखा हो तो मैं उसको भोजन कराऊंगा, भूखा ही नहीं, खिला दिया तो अजीर्ण हो जाएगा, पेट और खराब हो जाएगा। जब भूख लगती है तब खाता है तो अन्न शरीर के लिए पुष्टिदायक होता है। तो बिना भूखे खाएगा तो वही अन्न उसको मारने वाला हो जाता है, अजीर्ण करेगा। तो कहा अच्छा ठीक है, तो मनुष्य क्या करते हैं? भगवान ने कहा कि देखो, क्योंकि वो कामी है, जिनको कर्म फल की इच्छा है, वो कांक्षण का कर्म सिद्धि नहीं देगा। मेरे पास पाते नहीं, वो देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि उनको देवताओं से वो फल चाहिए। जमीन का कुछ मांगा के अधिकारी के पास जाएंगे, इसके पास वही जाएंगे, तो जिसकी जो इच्छा है उसके अनुसार उस अधिकारी के पास जाता है और उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो कहा इसलिए क्षिप्रम ही मनुष्य लोग, ये मनुष्य लोग में शीघ्र कर्म फल की सिद्धि होती है। ये जो इसका बीज चातुर्वर्ण का कहने का बीज यहाँ से आया कि जो कर्म फल की इच्छा वाला है, कर्म फल में जो आसक्ति है, वो उन इंद्रियों की आराधना करते हैं, इसलिए वो पशु है। तो तब ये कहा कि आप तो समर्थ हैं, आप उनको आत्मज्ञान क्यों प्रदान नहीं कर देते हैं? तो मनुष्य लोक में वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि उस वर्ण व्यवस्था का कर्ता
मैं ही हूँ, यहीं से पकड़ना हाँ, पड़ेगा ना। वही आ रहा है, इसके बाद वही वाला श्लोक आ अच्छा, रहा हाँ, है। बताइए। हम एक लाइन ऊपर से बोल रहे थे। अच्छा ठीक। तो ये क्षिप्रम ही मानुष्य लोक है। हाँ मनुष्य लोक में कर्म फल की सिद्धि अति शीघ्र होती है, ये बताया। तो शंकराचार्य जी ने उसमें कहा कि भाई दूसरे लोकों में कर्म, मनुष्य लोक में क्यों सिद्धि होती है, इसका कारण क्या है? कर्म फल की सिद्धि दूसरे लोकों में क्यों नहीं होती जल्दी, यहाँ क्यों होती है? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पर कर्म की सिद्धि जल्दी होती है। क्योंकि आपको यज्ञ करना है, ब्राह्मण चाहिए, फिर गाय चाहिए, उसका ये चाहिए, इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था मनुष्य लोक में है। इसलिए यहाँ वैदिक जो कर्म है उसकी सिद्धि अति शीघ्र होती है। देवता भी इसीलिए पृथ्वी पर आकर यज्ञ करते हैं, स्वर्ग में यज्ञ नहीं करते, क्योंकि यहाँ सिद्धि होती है। अब ये जो प्रश्न उठा, उसकी भूमिका भगवान शंकराचार्य ने उठाई कि मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम का अधिकार है, इसलिए यहाँ पर सिद्धि होती है। ये आप कैसे बोलते हो, ये वर्णाश्रम की रचना किसने करी? ये प्रश्न जब आने पर, और भगवान ने कहा सब मनुष्य मेरा ही अनुगमन करते हैं, पहले कह चुके हैं तीसरे अध्याय, तो आप ही का अनुगमन क्यों करते हैं? दूसरे का अनुगमन कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा मेरा अनुगमन इसलिए करते हैं क्योंकि सब कुछ मैंने बनाया है, जो मुखिया होता है उसी का सब अनुगमन करते हैं। तो कहा आपने क्या किया? चातुर्वर्ण कि मैं सिस्टम, ये जो चातुर्वर्ण मैंने ही बनाया है, अर्थात चातुर्वर्ण के कारण वर्णाश्रम की सिद्धि होती है, इसी से कर्मों की सिद्धि होती है। कर्म का फल जल्दी मिलता है, अर्थात मनुष्य की इच्छा की पूर्ति होती है। ये चातुर्वर्ण में मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने बनाया है। तो देवता जो कल्प फल प्रदान करते हैं वो देवता नहीं करता, ये भगवान बता रहा है। तो अब प्रश्न क्या आता है, जो वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते हैं वो लोग इसी श्लोक का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने देखिए इसमें कहा है कि जन वर्णाश्रम की व्यवस्था जो है जन्म से नहीं होती, कर्म से होती, वो इसी का उदाहरण देते हैं। हमें वो पकड़ना है ना बात, वो इसको कैसे पकड़ते हैं, फिर उसका उत्तर देना है। ये जो दूसरा पाद है गुण कर्म विभागशः, इसको पकड़ के वो लोग चलते हैं। जिसके जो गुण है, इसका शंकराचार्य ने भी स्पष्ट कर दिया, समझ जाता है। मगर जो नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं, या जिनकी इसमें निष्ठा नहीं है, आधुनिकता की चकाचौंध में वो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत विरोध हो गए हैं, ऐसे लोगों को उन्हीं का अर्थ सही नहीं जान पाता, इसलिए उनके पंडालों में भीड़ लाख हो जाता है, क्योंकि उनके अनुसार बोलते हैं। यहाँ गुण कर्म का अर्थ लिखना है। भगवान यहाँ कह रहे हैं चातुर्वर्ण तो बनाया, तो कैसे बना दिया? मनमाने बना दिया, जो जिसके आपका मन लगा इसको ये बना दे, इसको बना दे, ऐसे कोई वैश्य में निर्णय दोष आ जाएगा। क्यों आप किसी को ब्राह्मण बना रहे हो, क्यों किसी को क्षत्रिय बना रहे हो, किसी को शूद्र बना रहे हो? तो भगवान ने कहा नहीं, वैश्य में निर्णय दोष नहीं आएगा, क्योंकि गुण कर्म विभागशः मया चातुर्वर्ण्यं सृष्टम, गुण और कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण की रचना करी है। गुण विभाग, कर्म विभाग, इसको समझना। शंकराचार्य ने स्पष्ट कह दिया, गुण का मतलब ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, और कर्म विभाग क्या है? जिसके जैसे कर्म। अब हम इसको अर्थ में लेते हैं कि जिसके अंदर, जिसने मनुष्य ने, जिस किसी प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसके अंदर वो गुण की वृद्धि होती है, तो उसके अनुसार भगवान इस जन्म में उसको वो शक्ति देते हैं। तो जिसने पूर्व जन्म में सत्व गुण प्रधान, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जो सत्व गुण प्रधान है, और रजगुण जिसमें बहुत कम है, तो उसको ब्राह्मण बना दिया इस जन्म। जिसके अंदर सत्व गुण तो है मगर रजोगुण प्रधान है, हाँ ये सब स्पष्ट कर दिया, वो क्षत्रिय बना दिया। तो जिसके अंदर रजोगुण अधिक और रजोगुण अधिक तमोगुण है दूसरे नंबर पर, उसको वैश्य बना दिया। और जिसके अंदर तमोगुण अधिक है और रजो बहुत मात्रा में शूद्र बना दिया। तो ये गुण विभाग से मैंने उसको ये शक्ति दिया, और इसी प्रकार कर्म विभाग से दिया। कर्म विभाग क्या? जिसने जैसे कर्म किए, श्रम दम प्रत्यादि, तो ये ब्राह्मणों के। अब ये जो है, अब इसमें कर्म के अनुसार यदि जाति मानेंगे तो बहुत सारे दोष आते हैं। आपने अभी स्पष्ट करी थी, एक व्यक्ति सुबह उठकर भगवान का भजन करने लग गया तो ब्राह्मण माना जाएगा, कि पूजा श्रम दम प्रति दिन पाठी ब्राह्मण का है। फिर रक्षा करने के लिए चला गया, क्षत्रिय मान गया,
व्यापार करने के लिए वैश्य हो गया, सफाई करने का शूद्र हो गया। मगर शास्त्र कहते हैं कि अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयित। अब यहाँ पर 8 साल के ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराएं और उसको वेद पढ़ाएं, ये कहा है। अब यहाँ ये नहीं कहा है कि जो जिसको वेद पढ़ाया जाए वो ब्राह्मण हो जाएगा। यहाँ तो ब्राह्मण के बालक में कोई संस्कार करवाना है, तो ब्राह्मण तो पहले से जो होता है, कर्म तो उसमें बाद में आता है। लौकिक दृष्टांत से देखें, पति पत्नी होते हैं, ठीक है, संतान उत्पन्न करने का चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो अगर इस ईश्वर वाक्य पे श्रद्धा करके व्यक्ति चलता है तो अकर्तृत्व तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा कि भाई मैं करता नहीं, ईश्वर ने मुझे ये वर्ण दिया है, उसके अनुसार मैं व्यवहार कर रहा हूँ। और इसी से भारत की रक्षा भी होती रही। रैदास जो है वो ब्रह्मत्व को प्राप्त एक सिद्ध व्यक्ति हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वर्ण का जो कार्य था वो नहीं छोड़ा। तो चमड़े के ही काम करते हुए वहीं से ब्रह्मता दिखा देते। और जिन लोगों ने इस वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त अपना खुदाई दावा पेश किया, उनको लोगों ने पत्थर से पीट पीट के मार दिया। ईसा मसीह को मार दिया, जिसने कहा कि मैं ईश्वर का वो, जब भी वो स्थिति पहुंच आ गई थी, लेकिन वर्णाश्रम के अनुसार वो सबके ऊपर उठ के बात करने लगा। भारत में ब्रह्मज्ञानियों की खोज रही, लेकिन वो वर्णाश्रम धर्म को छोड़ के नहीं करते थे काम। जो वर्ण ईश्वर ने दे दिया उसके अनुरूप कार्य करते हुए ही ब्रह्मता उनके अंदर रहती थी। अब तो वर्णाश्रम छोड़ करके ही ब्रह्मज्ञानी हो रहे हैं। हाँ। कि हम तो ब्रह्म हो गए, हमें क्या जरूरत है। भले व्यक्ति इस अब चातुर्वर्ण को छोड़ दे, प्रकृति नहीं छोड़ सकती। एक महात्मा जी हमारे पास आए, हम सही घटना बताते हैं आपको। गुजरात में एक महात्मा जी हमारे पास आए, अच्छे प्रसिद्ध महात्मा थे। और जब उन्होंने हमारी चंद्रमौलेश्वर की पूजा के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप तो शांकर परंपरा के हैं और अद्वैत वेदांती हैं, फिर पूजा करने की कहाँ आवश्यकता है। तो हमने कहा कि आप भी उसी परंपरा के हैं। हमने उनका नाम आस्पद सब पूछा उनसे, तो हमने कहा आप भी तो शांकर परंपरा के ही हैं, भले ही आपका रहने का निवास का स्थान दूसरा है, तो आप पूजा नहीं करते? बोले नहीं हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों पूजा पाठ छोड़ के तो हमने संन्यास लिया है। बोले पूजा पाठ छोड़ करके ही तो संन्यास लिया है, सर्वम त्यक्त्वा, कोई पंक्ति बोली उन्होंने, ब्रजति ऐसा कुछ, हल्का संस्कृत का ज्ञान था उनका। तो हमने कहा कि फिर संन्यास में कुछ नहीं करना चाहिए, तो आपका ये जो एप्पल का 1.5 लाख का मोबाइल है, ये संन्यास विधि में लिखा है कि आपके पास होना चाहिए। सही घटना है। वो जो रतनपुर का वो है लक्ष्मी नारायण, वो साथ में था, तो वही ले गया था उनके यहाँ। तो हमने कहा कि ये जब आप मोबाइल रख सकते हो तो सालग्राम जी नहीं रख सकते हो। सालग्राम जी की पूजा से परहेज है, और मोबाइल रखे इतना बड़ा। जब महात्मा हो गए तो सब कुछ छोड़ दो, फिर यही तो पूजा भी करो, पाठ भी करो, वेदांत भी पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, सब पढ़ो। और अगर सब छोड़ दो तो मोबाइल भी छोड़ दो। ये व्यवहारिक उत्तर भी देना पड़ते हैं। अब उनको शास्त्र की बातें बताते तो वो तो नारद परिव्राजों को अपने सद रटे था वो, तो वो हम ही को सुनाने लगा। हाँ, फिर हमने बीच में कहा उनको कि आप सुनाने आए हो कि सुनने आए हो? नहीं बोले सुनने आए हैं। तो हमने कहा पात्री जी, अपने महाराज जी सब कितने सिद्ध थे, लेकिन वो मर्यादित रहे पूरे जीवन। हाँ, यावत जीवे त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर। आगे का याद है? आद्य यावत जीवे त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर। आएगा, वो भी याद आएगा थोड़ी देर में। आद्यो विद्या प्रसिद्ध्यर्थम आद्यो विद्या प्रसिद्ध्यर्थम कृतज्ञत्वोपनुत्तये। पहले विद्या पहले यदि ज्ञान नहीं हुआ है तो विद्या की प्राप्ति के लिए आराधना करें। आद्य विद्या प्रसिद्ध्यर्थम
तो प्रथम जो है आध्यात्मिक विद्या की सिद्धि के लिए, और दूसरा यदि ज्ञान हो जाए तो कृतज्ञता दोष की निवृत्ति के लिए। हम बता ये रहे थे, बीच में छूट गई बात, कर्म कर्म से यदि जाति मानेंगे तो इसमें बहुत बड़ा दोष ये भी आएगा। पति पत्नी का दृष्टांत हम बता रहे थे। पति पत्नी विवाह हो गया, अब पति का काम है वंश चलाने के लिए संतान उत्पन्न करें, तो शास्त्र में विधान है कि पति को ऋतु स्नान के बाद पत्नी का अनुगमन करना चाहिए, तो संतान उत्पन्न करना चाहिए। तो संतान उत्पन्न करना एक कर्म है, क्रिया है, और वो कौन कर सकता है? तो पति कर सकता है। तो यहाँ पर पतित्व तो पहले से होगा, जो पति है वो संतान उत्पन्न कर सकेगा, न कि संतान उत्पन्न करने वाला व्यक्ति पति माना जाएगा। संतान उत्पन्न करने की क्षमता हर किसी में है, मगर वो संतान उत्पन्न करेगा तो उससे पति भी, उसका पतित्व सिद्ध नहीं होगा। जो पति होगा वो संतान उत्पन्न करने के उसमें तो अधिकार पहले चाहिए। निर्णय सुनाने में वकील भले कितना बुद्धिमान हो, निर्णय सुनाने का अधिकार जज का है, तो जज निर्णय सुनाएगा। इसी प्रकार अधिकार पहले प्राप्त होता है, उसके बाद जैसे किसी को कोई प्रोफेसर बन गया, तो प्रोफेसर बनने के बाद जो पढ़ाने का अधिकार मिल गया, भले कितना अच्छा पढ़ाना जानता, जब तक वो प्रोफेसर नहीं हुआ तब तक वो पढ़ाने का अधिकारी नहीं है। तो पहले अधिकार पहले मिलता है, उसके बाद कर्म करना बाद में होता है। ये लौकिक में भी यही चल रहा है हर जगह। आप देखिए शपथ ग्रहण पहले होता है, फिर जाकर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं। शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक कहाँ की बात बनेगी? अभिषेक होता है, उसके बाद शंकराचार्य हो गए तब आप जगत गुरु कहलाए, वरना उसके पहले अभिषेक नहीं होगा तो वो प्रामाणिक रूप से मान्य नहीं होता। तो हर जगह अधिकार पहले मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण तो पहले से हुआ, तब आप फिर 8 साल में आपका इंटरव्यूट होगा। इसी प्रकार वैश्य के लिए बताया कि 11 साल में इंटरव्यूट करें, वहाँ ये नहीं कहा कि इतने साल में इंटरव्यूट कर देगा वो ये हो जाएगा, जो ये है वो करेगा। क्षत्रिय इतने साल में इंटरव्यूट करें, वैश्य में करें, तो जन्म पहले से होगा और उसका बाद में से होगा। यदि पहले ही कर्म के अनुसार मान लेंगे तो जो जो संतान उत्पन्न करे सरस्वती मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये बात है। तो ये गुण और कर्म का विभाग भगवान जो कह रहे हैं पूर्वजन्म के अनुसार। क्या कहा? क्या? नहीं, जो उदाहरण उन्होंने दिया उतने से आपको समझ में आ जाएगा। पहले विवाह होगा तब संतान होगी, कि पहले संतान होगी तब विवाह होगा? पहले विवाह होगा। अच्छा, बिना विवाह के भी संतान हो सकती है, लेकिन वो पति नहीं कहलाएगा, वो संतान वैध नहीं होगी, उसको पितृ तर्पण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और वो दोनों पति पत्नी नहीं कहला सकते। जहाँ विदेशों में होता है, अपने आजकल भारत में भी होने लगा, वो लिविंग का क्या कर रहे हैं? बहुत कम है, ना के बराबर। विचार नहीं हुआ इस पर। क्यों विचार नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। केवल व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का ये दुरुपयोग है। जब विवाह होगा, जब आपकी पत्नी होगी, तब उसमें जो संतान होगी वही संतान दाय भाग जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, तो वो आपके संपत्ति की भी अधिकारी वह संतान होगी और तर्पण करने की भी वह अधिकारी होगी। और यदि आप कर्जा छोड़ करके मरे हैं तो कर्जा चुकाने की भी जिम्मेदारी उसी की होगी। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अधिकार कैसे आता है, तो ऊपर से ही अधिकार आएगा ना, जन्म से ही अधिकार आएगा। जैसे प्रोफेसर है, तो जब ब्राह्मण के घर हम जन्म लेंगे तब जनेऊ होगा, जनेऊ कराने से ब्राह्मण नहीं होगा, यही कह रहे हैं ना। जनेऊ करने से ब्राह्मण नहीं हो सकते आप। ये श्री राम शर्मा वालों का यही तो गलती है, तो वो जनेऊ करा करके और स्वाहा स्वाहा कराने लगते हैं, है ना। उन्हीं का तो कुर्ता है, श्री राम शर्मा का कुर्ता है, उसी में हो ना आप। समझाओ उनको, तुम्हारे दोस्तों मित्रों को, वो खाने की चीज़ अलग कर दो वहाँ से, बस
खाने की चीज़ अलग कर दो, वो अपने आप भग जाएगा। वो आप दिखा रहे हो, वही कारण है। यहाँ हमारे लिए लाए हो ना, तो यहाँ लाओ ना, यहाँ रख दो। हाँ, जब लाए हो तो ले काहे जा रहे हो? वो सब हमारे मित्र हैं। ले लो अनिरुद्ध, वहाँ रख दो, नहीं तो फिर बंदर उसी को देख के आएंगे। आप उसी में रहने दो, हम ले लेंगे, पीछे रख दो। हम जब ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तब यज्ञोपवीत कराने के अधिकारी बनेंगे। क्षत्रिय के घर में जन्म लेंगे तब अधिकारी बनेंगे। अब ये श्री राम शर्मा वाले, शांति कुंज वाले सबको जनेऊ करा देते हैं, स्त्रियों को भी जनेऊ करा देते हैं और यज्ञ में बिठा देते हैं, स्वाहा स्वाहा, कोई भी बैठ जाओ। तो ये सब शास्त्र विहीन कर्म हैं इनके, ये सब नहीं करना चाहिए। इसी से देश पर संकट आ रहे हैं, परिवारों पर संकट आ रहे हैं और परिवार के परिवार टूट रहे हैं। ये अशास्त्रीय व्यवस्था है। आप ये विचार करो, जिस स्त्री का आप जनेऊ कर रहे हैं, क्या उसकी सास का जनेऊ हुआ था? श्री राम शर्मा को कितने साल हुए बताओ? कितने साल हो गए? श्री राम शर्मा को कितने वर्ष हुए? नहीं मालूम? हमें मालूम है। तो उनके जो श्री राम शर्मा शांति वृंदावन से इनको निष्कासित किया गया, तो हरिद्वार में जाके शांति कुंज में बना लिया। इनका दूसरा नाम था, खैर किसी की व्यक्तिगत उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन उनका जो सिद्धांत है उसके हम विरोधी हैं। ये जो यज्ञोपवीत आदि कराते हैं, तो परंपरा मायने रखती है कि नहीं रखती? अपनी कुल परंपरा मायने रखती है कि नहीं? पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इसी का नाम तो परंपरा है। एनास्यो पितरोयाता, यही परंपरा है। तो क्या जिस स्त्री का जनेऊ उन्होंने कराया श्री राम शर्मा शांति कुंज वालों ने, उसकी सास का जनेऊ कभी हुआ था? या उसकी सास का, उनकी सास का कभी हुआ था? या जिस लड़की का जनेऊ कराया उन्होंने, उसकी माँ का जनेऊ हुआ था कभी? उस कुल में, उस परंपरा में जनेऊ होने का विधान है। उस घर में 50 साल पहले, 100 साल पहले, अगर श्री राम शर्मा को 100 साल भी मान लें, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, 70, 75, 72 साल हुए हैं, तो हमारे पूर्वजों उन स्त्रियों का जनेऊ हुआ था। ब्राह्मण को जनेऊ कराने का अधिकार है, तो ब्राह्मण की पत्नी का भी ब्राह्मण जनेऊ नहीं करता है। आपका क्या नाम है? शुक्ला जी हो? शुक्ला जी हो ना? आपने अपनी पत्नी का जनेऊ कराया? क्यों नहीं कराया? ये तो करवाते हैं। काहे मानते हो? हाँ, ये उन्हीं का वो है, क्या बोलते, चिन्ह। हाँ? पीला कुर्ता उन्हीं की पहचान है। काहे को पहनते हो पाखंडियों के? सब पाखंडी हैं, ये सब धर्म को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं। तुम लोगों से धन इकट्ठा करने वाला काम है, धन इकट्ठा करना उनका उद्देश्य है। सनातन धर्म की एक बात, सनातन धर्म का गायत्री मंत्र ले लिया है ना, तो क्या बोलते थे गुरुजी? चरित्र हमारा ले लिया और पात्र नहीं, पात्र हमारा ले लिया और चरित्र अपना डाल दिया धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। तो पात्र में गायत्री माता तो हमारी ले ली, लेकिन उस गायत्री माता का अधिकार किसको है? उस परंपरा को नहीं माना और सबका जनेऊ कराना शुरू करा दिया। और पीले पीले कपड़ा पहन करके, कलश रख करके और वो जुलूस निकाल करके, अब लोगों को अच्छा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। 10,000 स्त्रियाँ पीली पीली साड़ी पहन करके। तो इन सब के साथ जो है, ये सब सनातन धर्म के साथ पाखंड कर रहे हैं, हमारी मूल परंपरा का उच्छेद कर रहे हैं। इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपने को विधर्मी हैं ये सब, ये अपने को लगता है कि धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं।
ये बात है। हम तो वीडियो में बोल रहे हैं, हम उनसे शास्त्रार्थ करने तैयार हैं, आ जाएं हमारे पास। तो ये बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि गायत्री मंत्र अत्यंत गुप्त है, ब्राह्मण भी उसका उच्चारण नहीं कर सकता जोर से। ब्राह्मण जोर से उच्चारण नहीं कर सकता, और ब्राह्मण का यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो वो भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। ब्राह्मण का बालक तो ब्राह्मण ही होगा ना, वो भी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता। जब तक उसका जनेऊ ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का विधान है ये। हाँ, इसलिए इन सब बातों को समझना चाहिए। और वो ऑडियो में लगा देते हैं और चलता रहता है दिन भर। हाँ। मंदिर जाना है आज कार्यक्रम है यज्ञशाला में। अच्छा, कितने 11:30 हो गए। तो भगवान हाँ, ये भगवान ने कहा देखिए ये सब मैंने अपने कर्म के विभाग के अनुसार मैंने सब बनाया है, तस्य कर्तारं माम विद्धि, इन सब का कर्ता तो मुझे ही जान। क्योंकि जब आप करता है तो स्वाभाविक है, जो करता होता है भुगता भी लगेगा, तो उसको कर्म का फल भी लगेगा। तो आपको लगेगा कर्म का फल, तो भगवान कह रहे हैं कर्तारं अव्ययम्, मैं कर्ता होने पर भी अकर्ता और अव्यय हूँ। तो कहा अच्छा वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए भी 14वां श्लोक बताया कि न मां कर्माणि फलन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, न मुझे कर्म की कोई कर्म मुझे लगता है, मुझे कोई कर्म फल की इच्छा नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ही नहीं, ऐसी सिद्धि जिस किसी की भी हो जाए, जो इस बात को दृढ़ करता जान ले कि न मुझे कर्म बंधन करते हैं और न मेरी कर्म फल की इच्छा है, वो व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। का क्यों कि तस्यापि न देहाद्यारंभकाणि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः, उसके भी देहादि का आरंभ करने वाले कर्म नहीं होते हैं, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो आगे बताएंगे दूसरा। जो ये लेता है कि मैं अकर्ता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा, जो ये जान लेता है वो भी, उसमें भी अकर्तापन आ जाता है। क्योंकि अकर्तृत्व जो है लाना नहीं है ही। हाँ, भूल गए। सही है। ये है जानने की बात तो नहीं है। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, वो पहले वाला हो गया। भवति मानुषः। हाँ, अत्यंत शीघ्रता से अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है तो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मणा तमोभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अगर वर्णाश्रम के अनुसार कर्म कर रहा है तो ये भाव अंत में प्रकट हो ही जाता है कि मैं करता नहीं। नहीं भाई, हाँ ठीक है। ईश्वर ने हमें अकर्ता होकर वर्णाश्रम बनाया है, आप उसी से जुड़ जाते हैं जाके, उसी का बनाया वर्णाश्रम है। मतलब ये प्रारंभिक स्टेज है, जैसे स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं, फिर नीचे वाला प्राय स्कूल में छोड़ के ये भावना करने लगे कि मैं अकर्ता हूँ तो बहुत कष्ट पड़ा रहेगी। उसका अनुपालन करते हुए ही ये स्वाभाविक रूप से आएगा। वचन है। हाँ। भाष्य क्या बोल रहा है? कांक्षन्तः कर्मणाम, नहीं, ये मूल है। उसके बाद ये मूल है, ये मूल है। मूल का अर्थ आप कर रहे हैं। भाष्य की स्पष्ट पंक्ति है कि एवं यह अन्यः अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति न अहम कर्ता न मे फल कर्म फले स्पृहा इति सह कर्म भी न बद्धते तस्य अपि, मतलब ऐसा जानने वाला भी कर्म में नहीं बंधता कि मैं अकर्ता हूँ। तो मैं अकर्ता हूँ ये ईश्वर है, ईश्वर के लिए कहा जा रहा। और ऐसा जो मेरे भक्त जानते हैं या जिज्ञासु जानते हैं कि मैं अकर्ता हूँ, उनमें भी अकर्तापन आने लगता है। स्पष्ट पंक्ति कह रही है। तो ईश्वर ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई अकर्ता होके बनाई ना। हाँ, तो आप अगर अकर्ता होकर के बनाई है तो कोई भी क्रिया होगी वो निर्विकार नहीं हो सकती, कभी विकार सहित होगी। पहले आप ये पंक्ति पढ़ो, इससे आपको लग जाएगा। जिसका अंगूठा रखा है वो। एवं यह अन्य अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति न अहम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा। मेरा चातुर्वर्ण बनाने का कोई कर्म फल पाने की इच्छा नहीं है, ये तो स्वाभाविक बरत रहा है, उस पर मैं कर्ता रूप से आ गया हूँ ऐसा नहीं है। ये इसलिए तो शीघ्र सिद्धि मिल सकती है मनुष्य लोग को। नहीं, हमारा आपका जो मतलब है वो जानने वाला अकर्ता है, इस पर है। 14वें श्लोक की व्याख्या लिखनी है आप 12वें बता रहे हैं। इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूप से जान
देता है कि मैं कर्मों में करता नहीं हूँ, मेरी कर्म फल में स्नेहा भी नहीं है, वह भी कर्म से नहीं बना। हाँ, और बात यह है कि यहाँ अपन भगवान वर्णाश्रम सिद्ध करने के लिए गीता का उपदेश दे रहे हैं। मूल उद्देश्य देखना चाहिए। तो सिद्ध ही अर्जुन भी जान रहा है, उस समय के सभी लोग मानते थे, जानते थे। ये तो अभी नहीं बने, थोड़े लोग नहीं मान रहे, बाकी सब जानते थे, मानते थे। गीता जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या उपनिषद है, तो इसमें वर्णाश्रम सिद्ध करना गीताचार्य का मुख्य तात्पर्य नहीं है। ये तो प्रसंगानुसार आगे आगे मनुष्य लोग में सिद्धि जल्दी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि चातुर्वर्ण यहीं पर है। तो चातुर्वर्ण किसने बनाया? मैंने बनाया। ये प्रसंगानुसार ये बात आ गई है। वो अज्ञानी की बात चल रही है, अज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, ये जो गीता पढ़ने वाला है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर जो है, जिज्ञासु है, उसकी बात चल रही है। वो कर्मी है, कर्मी व्यक्ति न कुर्वन्ने में कर्माणि जिसे समाह, मतलब तुम कर्म ही करते रहोगे। कौन? तो बात में कह दिया नरे, जो नरक का अभिमानी है उसके लिए कहा कि तुम कर्म करते रहोगे, एक क्षण भी तुम कर्म के बिना नहीं रह सकते। और जो ज्ञानी है उसके पहले कहते ईशावास्य। तो अधिकारी देते हैं, ये दोनों बातें सही मान जाएगी। मगर वो जो कर्म और उपासना में लगा हुआ है उसके लिए शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त कर सकता। सिद्धि क्या है? यही ब्रह्मात्म भाव है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की हर हर